इतनी भीषण गर्मी में, तपती हुई दोपहरी में, सुबह से लेकर के रात तक लगातार मेहनत करने का परिणाम ये है, और जो उन्होंने जनता के मुद्दे जनता के बीच में रखे, उसका परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आया है। जहां इंडिया अलायंस और पीडीए की रणनीति की जीत हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना। समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में। आज समाजवादी पार्टी के सभी जीते हुए सांसद, उनसे मुलाकात हुई, परिचय हुआ है। जो लगातार उन्होंने क्षेत्र में रह कर के मेहनत की, परिश्रम किया, इतनी भीषण गर्मी में, तपती हुई दोपहरी में, सुबह से लेकर के रात तक लगातार मेहनत करने का परिणाम ये है, और जो उन्होंने जनता के मुद्दे जनता के बीच में रखे, उसका परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आया है। जहां इंडिया अलायंस और पीडीए की रणनीति की जीत हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना। समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। यहाँ दो तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद हुए। एक जो जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है 2024 के चुनाव में, हमारे साथ यहाँ वो लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे साथी हैं बीजेपी की सरकार में जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, उनकी धांधली की वजह से। हम दोनों सांसदों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर, इस बात की चर्चा है कि देश में जो नफरत है समाजवादियों ने कम कर दी है, और ये आगे किस तरीके से आप लोगों की रणनीति रहेगी, इसको कैसे देखते हैं? नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई है।